जब साधक की चेतना ऊपर उठकर जब शिव से मिलन होता है तब वो नित्य रूप में अभिव्यक्त होते हैं। जब तक लीला है, कार्य है, कृति है, कर्म है, तब तक वो लीला के रूप में ही अभिव्यक्त होती है। इस तरह से शिव और पार्वती का संवाद ज्ञान का संवाद है, नित्य और लीला का संवाद है। वहाँ नित्य भी है और लीला भी है। पार्वती के रूप में लीला है और शिव के रूप में नित्य है। तो ये घाट ज्ञान का घाट है। भगवान शिव ज्ञान में विराजते हैं, ज्ञान का बोध भी कराते हैं, ज्ञान का सुख भी देते हैं। भगवान शिव के सभी शिष्य हैं, भगवान शिव सबके गुरु हैं, वे अद्भुत हैं। एक बार कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के पास शिव जी जाते हैं। क्यों? जब उनको राम कथा सुननी होती है तो अगस्त ऋषि के पास जाते हैं। अगस्त ऋषि कौन है? शिव के अनन्य भक्त और शिष्य हैं। राम कथा के रसपान का ऐसा भाव रहता है भगवान शिव का कि शिष्य को भी गुरु बना लेते हैं। अरे चलो भाई, तुम ही कहो कथा, हम सुनते हैं। अगस्त ऋषि परम ज्ञानी है, परम विद्वान है, परम तपस्वी है। एक बात से अगस्त ऋषि का परिचय हम ठीक से समझ पाए। भगवान शिव का विवाह पार्वती माता के साथ कैलाश पर हुआ। सभी देव शक्तियाँ शिव के बारात में कैलाश पर्वत चली जाएंगी, यानी उत्तर की तरफ, तो फिर पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो भगवान शिव ने अगस्त ऋषि को बुलाया। ऐसा है, सभी आ जाएंगे बारात में, धरती पूरी सूनी हो जाएगी, संतुलन कैसे बैठेगा? सभी दिव्य शक्तियाँ हिमालय की तरफ चली आएंगी। दक्षिण का भार कौन संभालेगा? दक्षिण का नियंत्रण कौन करेगा? तुम हमारी बारात में नहीं आओगे, सबके प्रतिनिधि पर दक्षिण में बैठोगे और तुम संभालोगे हमें। सृष्टि के नियंत्रण का भार हम तुम्हें देते हैं। अगस्त ऋषि ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। मद्रास के पास जहाँ पांडेचेरी है, पहले वेदपुरी कहलाता था, वहाँ पर अगस्त ऋषि ने आश्रम बनाया और भगवान शिव की आज्ञा से दक्षिण में बस गए। तब से भगवान शिव दक्षिण जाते हैं अगस्त ऋषि से मिलने। अगस्त ऋषि दक्षिण से उत्तर नहीं आते शिव से मिलने, पर भगवान शिव बार बार जाते हैं मिलने अगस्त ऋषि से। उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम है। अगस्त मुनि और विश्वामित्र के पास तपबल बहुत था, अकूत तपबल था। रावण और सारे राक्षस डरते थे। रावण का निर्देश था सभी राक्षसों को कि उनकी दिशा की ओर मत जाना। अगस्त ऋषि ने जो आदित्य हृदय स्तोत्र है भगवान राम को उन्होंने ही दिया था। आदित्य हृदय स्तोत्र का संधान कर ही भगवान राम ने रावण को मारा। तो अगस्त ऋषि को भगवान शिव राम कथा बताते हैं और जब उनको सुनने का मन होता है राम कथा तो दक्षिण में बार बार जाते हैं। कैसा अद्भुत संबंध है गुरु और शिष्य का, भक्त और भगवान का। भगवान शिव पार्वती का घाट है ज्ञान का घाट। ज्ञान विचार नहीं है, विचार का संचयन ज्ञान नहीं है, ज्ञान अनुभव है। जीवन का अनुभव जितना व्यापक है उतना ही व्यक्ति ज्ञानी है। जितना अनुभव व्यापक नहीं है उतना व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। अनुभव की व्यापकता ज्ञान है। कुछ विचार इकट्ठा कर लिया, 4 किताबें पढ़ लिया, तब वो ज्ञानी नहीं है। कबीरदास जी, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, पर उनसे ज़्यादा ज्ञानी कहाँ दिखता है? उन्हें जीवन के अनुभव की व्यापकता है। उन्होंने कोई कागज कलम छुआ नहीं था, पर बड़े ज्ञानी हैं। उन्हें जीवन के अनुभव की व्यापकता हासिल है, व्यापक है उनका अनुभव। तो भगवान शिव ज्ञान में अवस्थित है, ज्ञान के शिखर पर है। ज्ञान का घाट शिव पार्वती का घाट है। पार्वती शिव संवाद में ये भी बात है कि शिव ज्ञान कथा सुना रहे थे, अमर कथा सुना रहे थे, पार्वती जी सो गई। सच तो ये है कि पार्वती जी को सुला दिया गया। पार्वती यानी प्रकृति अमर हो गई तो सृष्टि चलेगी कैसे? सोने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति जो है वह निष्क्रिय निर्विशेष हो जाएगी, ब्रह्म में अवस्थित हो जाएगी, तो संसार का संचालन बंद हो जाएगा। प्रकृति में परिवर्तन है तभी तो संसार गतिशील है। प्रगति अपने आप में शाश्वत है, पर प्रकृति के तीनों गुणों से संसार में परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। तो भगवान शिव ने सभी को राम कथा प्रकारांतर से किसी न किसी रूप में सुनाई। पार्वती को सुनाई, काकभुसुंडी को, अगस्त को, याज्ञवल्क्य को, उसी से राम कथा का विस्तार हुआ। गोस्वामी जी को भी राम कथा की प्रेरणा, राम कथा की भावना भगवान शंकर जी की कृपा से जगी। शिव पार्वती संवाद बाल कांड से प्रारंभ हुआ था। इस संवाद का अंत उत्तर कांड से करते हैं।